बाग फदक एक ऐसा हसास मौजू है जिस पर 1400 साल से बहस होती चली आई है। अगर ये गैर ज़रूरी मामला होता तो बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इसे हाकिम वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने कभी दोबारा पेश ना करते और सकूनत इख्तियार करते। हक़ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मिलना ना मिलना पाक सैयदा की अपनी किस्मत, पर इस पर एतराज़ उठाने वाले एक वक्त के लिए ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस बीबी का मनसब जन्नती औरतों की सरदारी है, उन्हें क्या नज़रे ज़रूरत पेश आई कि वो दुनियावी बाग के लिए दरबार गई। अगर ये बाग फदक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तहरीरी शक्ल में लिख कर ना दिया होता तो ऐसा क्यों कर मुमकिन था कि तदहीर की बापर्दा वारसा फिर उस हक़ को मांगने दरबार जाती जो उनका था ही नहीं। मैं हूँ अली काज़मी और आप देख रहे हैं अहले बैत चैनल। मेरी आज की इल्मी गुफ्तगू का उन्वान है बाग फदक से मनसब शहादत तक। इस मौजू का इंतखाब मैं अपनी ज़ात पर फ़र्ज़ ऐन समझ कर रहा हूँ और इसमें दिए जाने वाले तमाम हवाला जात मैं बरादरान अहले सुन्नत की कुतब से ही पेश करूँगा। मेरा मकसद ना तो किसी की दिलाजारी है और ना ही किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि इल्मी पैराहे में हक़ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का बयान करना है और इसके लिए मैं किसी से माज़त ख़्वाह नहीं। ये बरादरान अहले सुन्नत की मोतबर किताब है हयातुस सहाबा, जिसे तहरीर किया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदलवी साहब ने और इसका उर्दू तर्जुमा किया हज़रत मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक साहब ने। इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 600 पे तहरीर है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई वातिज़ल क़ुर्बा हक़्क़हू, सूरह इसरा आयत नंबर 26, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, तर्जुमा, और कराबतदार को इसका हक़ माली और गैर माली देते रहना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फदक बस्ती की आमदनी तुम्हारी है। फदक बस्ती हिजाज में मदीना से 2-3 दिन के फासले पर थी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत में मिली थी। ये बरादरान अहले सुन्नत की एक और मोतबर किताब मरजुन नबूवत। इसकी ख़ास बात यह कि इसमें तो यहाँ तक भी हक बात को तहरीर कर दिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तहरीरी शक्ल में बाग फदक लिख कर दे दिया था। इस किताब की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 322 पर तहरीर है, बस जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, हक सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों का हक दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ख्वेश कौन है और इनका हक क्या है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हवायत फदक को इसे दो और फदक में खुदा और रसूल के लिए जो कुछ है इसे दे दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा को बुलाया और इसके लिए तहरीर लिख दी कि ये इसके पास सबूत था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में इसे पेश किया और कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर है जो उन्होंने मेरे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लिखी है। ये किताब है मुस्नद अबू याला। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 724 पे तहरीर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि करीबी रिश्तेदारों को इसका हक दो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और इनको बाग फदक दिया। ये अहले सुन्नत बरादरान की एक और मोतबर किताब तफसीर दुर मंसूर, जिसके मुसन्निफ़ हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती। इस किताब की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 467 पर दर्ज है, इमाम अल बाज़ार, अबू याला, इब्न अबी हातिम और इब्न मदवे ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं, जब ये आयत वातिज़ल क़ुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उन्हें फदक का बाग अता फरमाया। इमाम इब्न मरदवे रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं, जब वातिज़ल क़ुर्बा हक़्क़हू की आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फदक की ज़मीन अता फरमाई। अब आपके सामने अहले सुन्नत बरादरान की किताब है यनाबी अल-मवद्दत अल-मारूफ इरफान आले मोहम्मद, जिसे तहरीर किया है शेख सुलेमान बिन इब्राहीम ने। इसके सफ़ा नंबर 279 पर लिखा है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब यह आयत वातिज़ल क़ुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को बुलाकर बाग फदक अता कर दिया। और इसके आगे रेफरेंस में इन्होंने जो किताब लिखी है वो है मजमतुल ज़वाहिद, और इसी के नीचे दूसरी रिवायत है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
जब ये आयत वादिजुल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाकर बाग़ फ़िदक अता फरमाया। ये किताब है तफसीर इब्न कसीर, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26, 27 और 28 की तफसीर में। बाज़ार में है, इस आयत के उतरते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाकर फ़दक अता फरमाया। जिस हदीस के रावी न सिर्फ असहाब रसूल हैं बल्कि ख़ुद अहले बैत भी है, उसकी सनद पर एतराज़ करके इसी किताब में बाद में उसे रद्द किया गया। अब जो किताब आपके सामने है वो है तफसीर मज़री, जिसे तहरीर किया काजी सनाउल्लाह पानीपती ने। इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 40 पर लिखा है। तिबरानी वगैरह ने हज़रत अबू सईद खुदरी का बयान नकल किया है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलब फरमा कर फ़िदक अता फरमा दिया। इब्न मरवे ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब भी इस बयान की निस्बत की है। दो असहाब रसूल से रिवायात नकल करने के बाद काजी सनाउल्लाह पानीपती का हाल देखिए, जो कि लिखते हैं, मैं कहता हूँ मशहूर काबिल एतमाद ये रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद फ़दक तलब किया था, मगर आपने नहीं दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी इस तरह रिवायत में आया है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फ़दक अता फरमा दिया होता तो खुलफ़ाए राशिदीन ख़ुसूसन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर हरगिज़ इसको ना रोकते। काश मरने से पहले काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब थोड़ी और तहकीक कर लेते तो उन्हें नज़र आ जाता कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के दलाइल सुनने के बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बाग़ फ़िदक को उनके हवाले कर दिया था। और जहाँ थोड़ी और तहकीक करते तो ये भी पता चल जाता कि मौला अली ने अपनी खिलाफत में मरवान बिन हकम से बाग़ फ़िदक को क्यों नहीं वापस लिया। ये है अहले सुन्नत बरादरान की एक और मोतबर किताब फ़तूहुल बुल्दान, जिसे तहरीर किया अहमद इब्न याह्या अल बलादरी ने। इस किताब के पस मंज़र में ये बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के दलाइल सुनने के बाद बाग़ फ़िदक को उनके हवाले किया तो उसके बाद के आने वाले हाकिमों ने दोबारा से अहले बैत से यह बाग़ फ़िदक को छीना। जब अब्बासी हाकिम मामून रशीद का दौर आया और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने दोबारा से बाग़ फ़िदक का मामला उठाया तो क्या कहकर मामून रशीद ने बाग़ फ़िदक को वापस किया, वही इस किताब में दर्ज है। क्योंकि इस किताब का ऑनलाइन उर्दू तर्जुमा मिलना मुश्किल था, इसलिए आपके सामने इंग्लिश तर्जुमा ही पेश कर रहा हूँ। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 54 और 55 पर लिखा है, द प्रॉफिट हैज़ गिवन फातिमा हिज डॉटर फदक एंड bestowed it as sadqa on her. That was an evident and well-known fact on which there was no disagreement among the relatives of the Prophet, who do not cease to lay claim on what was given to Fatima as sadqa and to which she is entitled. अब जो अहले सुन्नत बरादरान की मोतबर किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस दलाइल में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही बाग़ फ़दक को बीबी फातिमा के हवाले कर दिया था, वो है सनन अबी दाऊद। इसकी उर्दू तर्जुमे की सॉफ्ट कॉपी मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट ahlesunnatpak.com से ली। वैसे तो इस किताब की तहकीक और तखरीज हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने की है, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी नज़रों से ये नहीं गुजरा कि पुरानी किताब के मुकाबले में नई किताब के तर्जुमे में क्या ख़यानत की गई है। नई किताब का ऑनलाइन उर्दू तर्जुमा मैं अपने देखने और सुनने वालों के सामने पेश करता हूँ और उन्हीं पर फैसला छोड़ता हूँ। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 432। और अल्लाह ने इनमें से जो कुछ अपने रसूल को दिलवाया है, तुमने इस पर कोई घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाए, बग़ैर कताल के हासिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अक्सर हिस्सा महाजरीन में तकसीम फरमा दिया और अंसारियों में से सिर्फ 2 आदमियों को दिया जो हाजतमंद थे, इनके अलावा किसी अंसारी को कुछ नहीं दिया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में से यही बाकी है जो बनु फातिमा के कब्ज़े में है। जबकि पुरानी किताब के उर्दू तर्जुमे में वाज़े लिखा है, जिस कदर बाकी रहा वो सदका था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो बनी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में रहा। अब आप इसमें ख़यानत देख लें कि आखिरी के जुमलों में कितना वाज़े फ़र्क है। अगर तर्जुमों में तब्दीली करने से कोई ख़यानतकार ये उम्मीद रखता है कि हक़ फ़ातिमा इससे दब जाएगा, तो ऐसा क़यामत तक मुमकिन नहीं। हम रहें या न रहें, पर फ़ैसला करने वाले परवरदिगार हमेशा बाकी रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।